मुजफ्फरपुर के बंदरा अंचल क्षेत्र में एक पुराने भूमि विवाद का मामला एक बार फिर चर्चा में है। वर्षों पहले दिए गए आवेदन को लेकर अब पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और न्याय की मांग दोहराई है। मामला बंदरा प्रखंड के मतलूपुर करमैठा गांव का है। निर्मला देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति राम निहोरा त्रिवेदी सौतन हीरा देवी और सौतेले पुत्र रोशन त्रिवेदी पुश्तैनी जमीन को आपसी मिली भगत से बेच रहे हैं। महिला का कहना है कि पारिवारिक बंटवारे में उन्हें करीब 2.5 बीघा जमीन मिली थी, जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण होता है। उनका आरोप है कि जमीन की बिक्री से उनके और उनके बच्चों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। महिला ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने वर्षों पहले अंचलाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। अब भी उनका कहना है कि मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई है। वही जब इस मामले में उनके पति राम निहोरा त्रिवेदी से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि जमीन बिक्री और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामला पारिवारिक एवं भूमि विवाद से जुड़ा है, जिस पर अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक अथवा न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। फिलहाल महिला के आरोपों के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। मेरे पति 2 शादी किए हुए हैं और हमको अलग कर साइड कर दिए शादी करके। छोटकी पत्नी के लेकर के छोटका बेटा को लेकर के अलग है हमसे। वो अपना जीविका 2 बीघा 3 बीघा लिए हुए हैं, तो उसमें से छोटका बेटा जी रहा है, छोटकी पत्नी को लेकर के है। और उस खेत को मालिक छोटका बेटा है, बाप का खेत का। बड़का बेटा वो कुछ नहीं दे रहा है। बंटवारा होने के बाद जो है 2 बीघा जो है वो अपने नाम पर जो है रख लिए जीविका के रूप में। हाँ, जीविका के रूप में। उससे छोटकी पत्नी पला रहा है, छोटका बेटा पला रहा है। छोटका बेटा उसको भरना देकर खाता है, बेचवा कर बेटा बाप से खाता है। उसमें से एक भी बड़का बेटा को नहीं देता है। जीविका से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। आप उनकी पहली पत्नी है ना? हाँ, हम पहली पत्नी हैं। आपको दायित्व बनता है मिलना, लेकिन आपको नहीं मिल नहीं दे रहा है। अभी 6 कट्ठा ज़मीन भरना दिया है 70,000 में। 80,000 का मकई बिका है, उसमें से 1 पैसा हमको चाहे हमारे लड़का को नहीं मिला है। मेरा लड़का शुद्धा है। हाँ? क्या करते हैं पैसा को? पैसा को अपने छोटकी पत्नी को देता है, छोटका बेटा को देता है। आपको देख रेख नहीं करते? नहीं, हमको कुछ नहीं दे रहा है। हमारा बेटा शुद्धा है, वो इधर उधर भटक रहा है, कहता है जो हम छोटकी पत्नी को दे देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे। हम कैसे जिएंगे बाल बच्चा को लेकर के? क्या नाम है बेटा का? बेटा का रविशंकर कुमार है। वो इधर उधर भटक के उधर काम करके समय बिता रहा है। आपका कितने बाल बच्चे? हमरा 1 लड़की है, 1 लड़का है। छोटकी को 2 लड़की है, 1 लड़का है। तो 2 बेटा है ना? नहीं, बेटा 1 है। अच्छा, मतलब 1 लड़का आपका है, 1 लड़का उनके पास है। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है देख रेख जो है आपके जो पति हैं वो सिर्फ छोटे लड़के को करते हैं? हाँ, छोटे लड़के को, छोटकी पत्नी को। हमसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरा लड़का से मतलब है। मेरा लड़का इधर उधर भटक रहा है और वो सब बेच करके अपन उसको दे रहा है। बेच कर जो है छोटे लड़के को सिर्फ दे रहा है। समाज भी साथ नहीं दे रहा है। हम कैसे जिएंगे बाल बच्चा को लेकर? पंचायती से नहीं निपटने की कोशिश की आप लोग? जी नहीं, पंचायती कितना बार बैठा है लेकिन नहीं है, पंचायती को मानता नहीं देता है। मानवे नहीं करता? क्या मांग करते हैं आप? हम अपना जीने के लिए अपना रास्ता खोज रहे हैं। हम कैसे जिएंगे? मेरा बच्चा कैसे? दोनों एक बेटा एक बेटी का क्या नाम हुआ? बड़का बेटा, लड़का का नाम है रविशंकर कुमार और लड़की को तारा को। हाँ, तारा देव जी। ये जो है अगर आप लोग अगर नहीं मिल पा रहा है, ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, खाने के लिए रहने के लिए ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लोग कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? सास ससुर कुछ ज़मीन दिया हुआ था पंचायती के द्वारा, तो उसी में हम जी रहे हैं। और वो भी ज़मीन कब्जा कर रहा है। आपको जो दिया गया था, आपके ससुर दिए थे, वो भी ज़मीन कब्जा कर? हाँ, पंचायती के द्वारा दिया था। मतलब आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हमको पति कुछ नहीं दे रहा है। हम पति में जो मेरा अधिकार है वो मिलना चाहिए ना। आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो प्रशासन है और सरकार, इससे क्या मांग करते हैं आप? अभी उनसे नहीं मिले हैं। नहीं। जीने के लिए हमको बच्चा है, 5 प्राणी है, तो जीने के लिए कोई रास्ता तो हमको दें। न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे दें? निर्मला देवी पति का राम निहोरा त्रिवेदी। क्या समस्या है? जी समस्या है, जो हमारे घर का मैटर है, ज़मीनी विवाद है सर।
जो मतलब बहुत विवाद हो रहा है। हम रामनी होरा त्रिवेदी का बड़ी बहू हैं और उनका बड़का लड़का का बहू है। तो ये है सर, जो मतलब ज़मीन जो है हमारे अजिया ससुर के नाम पे है, रामदयाल त्रिवेदी के नाम पे, जो रामनी होरा त्रिवेदी लिए हैं और राम कृपाल त्रिवेदी लिए हैं। 2 भाई हैं, तो दोनों आपस में बंटवारा कर लिए हैं। और हमको जो है सो ददिया ससुर कुछ दिए हुए थे 2 बीघा के करीब, तो उससे हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और उसमें से भी है जो मेरा सतवा देवर रोशन कुमार त्रिवेदी, वो ले लिया है, मतलब ज़बरदस्ती मारपीट के द्वारा कुछ ज़मीन ले लिया है और बेचवा रहा है बाप से, और पूरा पैसा ले रहा है वही। हम लोगों को कुछ नहीं दे रहा है। हम लोगों को जो दरिया ससुर कुछ दिए हुए हैं उससे हम अपना लोग खा रहे हैं। आप उनके बड़ी पत्नी का, बड़े बेटे का बीवी, बड़ी बहू है जी। आप लोगों को कोई हक नहीं दिया जा रहा है? नहीं जी नहीं, कोई हक नहीं दिया जा रहा नहीं पैसे में है जी, कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को मारने के लिए आता है, कहता है तुम्हारा बाप का कुछ नहीं है, सब मेरा बाप का है, हम सब बेचवा देंगे उसे। कौन आता है मारने के लिए? रोशन कुमार त्रिवेदी, राजन कुमार त्रिवेदी, रामनी होरा त्रिवेदी, हीरा देवी, उनका जो छोटकी पत्नी है वो आती है। कौन है ये लोग? ये है मेरे ससुर रामनी होरा त्रिवेदी, उनका छोटकी पत्नी हीरा देवी, और मेरा सौतेला देवर रोशन त्रिवेदी। इस सब के लेकर के आप कभी प्रशासन के पास गए कि नहीं? थाना जी गए थे सर। एक बार तो ज़मीनी विवाद हुआ, घर बंटवारा हुआ, तो उसमें मेरे हस्बैंड को मार के पूरा कपार फाड़ दिया था, एकदम सीरियस कर दिया था। तो हम लोग थाना में गए थे, तो थाना में पैसा भर के केस हल्का कर दिया, जिसमें कि सीरियस मैटर था। तो हम लोगों का जानकारी नहीं था, तो इसलिए हम लोग कानून में कोर्ट नहीं गए, और मतलब हम लोग माफ़ कर दिए एक बार, लेकिन बार बार तो माफ़ नहीं होता है ना। उस समय भी आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। भटक गए लेकिन न्याय नहीं मिला सर। ये सर 2019 का बात है। उसके बाद क्या किए? जी उसके बाद फिर सीओ साहब के पास गए, वहाँ आवेदन दिए, तो वो बोले जो आप ऊपर जाइए जिलाधिकारी के पास, वहाँ जाइए, वहाँ आप आवेदन दीजिए, उसके बाद ऊपर से आएगा तब हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमारे ससुर जी ज़मीन बेचे, तो हम उस पर रोक लगाएं, तो फिर सीओ के पास आवेदन दिए तो कुछ नहीं किए, यहाँ से भेज दिए कोर्ट में, तो फिर कोर्ट से हो गया दाखिल खारिज उसका। अभी क्या हुआ था जो आप लोगों को हमें फ़ोन करना पड़ा? जी अभी यही विवाद हुआ है, जो 3-4 दिन पहले रामनी होरा त्रिवेदी, रोशन त्रिवेदी और हीरा देवी तीनों मिल के आए थे विवाद करने। हम लोग बोलते हैं हमारा ज़मीन दीजिए, तो इसलिए मारने आया और बोला जो नहीं हम नहीं देंगे, सब हमारा बाप का है, हम सब बेचवा देंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप रोकने के लिए गए थे, आपको जी मारने के लिए दौड़ा और आपको जैसे बातें बोले? जी। कहाँ करूँगा? जी मोतलूपुर 12। पति का नाम क्या है आपका? मेरे पति का नाम रविशंकर कुमार त्रिवेदी। आपका नाम? रिंकू देवी।